मित्रों, आज की इस वीडियो में शिप यानी कि पानी के जहाज से अंडमान निकोबार घूमने की बात करेंगे। देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड फेरी से कैसे जाएं। मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन 1 एंड 2 और आईटीटी मजेस्टिक, इनमें से कौन सा बेस्ट है, कितने का टिकट है, टाइमिंग क्या है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बुकिंग कैसे करें, कौन से शिप में ऊपर चढ़कर खुला समुद्र देख सकते हैं, यानी कि कौन से जहाज़ में जो है ओपन डेक की सुविधा मिलेगी, कितना खर्चा होगा, क्या सावधानी बरतें। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल शेयर करेंगे जिससे आपकी अंडमान जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो चलें इस समुद्री सफ़र को शुरू करते हैं। मित्रों, अंडमान निकोबार चारों तरफ पानी से घिरा है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जैसे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या नील आइलैंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ फेरी का ही ऑप्शन है। फेरी को क्रूज भी कह सकते हैं, लेकिन क्रूज शब्द का यूज़ ज़्यादातर लंबी दूरी वाले बड़े शिप के लिए होता है। कम दूरी और छोटे साइज के जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उनको नॉर्मली कह देते हैं फेरी। इसलिए हम फेरी शब्द का ही इस वीडियो में उपयोग करेंगे। पिछली वीडियो में सरकारी फेरी की बात हुई थी, इसमें प्राइवेट की जानकारी देंगे। अंडमान में नॉर्मली 4 कंपनियों की फेरी चलती हैं, जैसे मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन 1 एंड 2 और आईटीटी मजेस्टिक। इन सब के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ये सब फेरी पोर्ट ब्लेयर में हैडो जेट्टी पैसेंजर टर्मिनल से चलती हैं, जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 4.5 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे पहले हमें पोर्ट ब्लेयर के हैडो जेट्टी पहुंचना है। वहीं से हैवलॉक और फिर हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए जहाज़ रवाना होते हैं। ये है हैडो जेट्टी। यहाँ टिकट और आईडी दिखाकर जो आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। अपने पास आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड, मतलब कोई एक ऐसी आईडी जरूर रखें जिसमें फ़ोटो भी हो, वो यहाँ पर देखी जाती है। अंदर आने के बाद आपने जिस भी कंपनी की फेरी बुक की है उसके काउंटर पर जाइए। वहाँ ई टिकट दिखाकर बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा। फिर सिक्योरिटी चेकिंग होगी, मतलब जैसे एयरपोर्ट का प्रोसेस होता है वैसे ही कुछ यहाँ पर मान लीजिए। अंदर बैठने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। चेकिंग काउंटर डिपार्चर से 30 मिनट और बोर्डिंग 15 मिनट पहले बंद कर दी जाती है। इसलिए यहाँ कम से कम 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाइए। चलिए इन सबको पार करके अब अपनी फेरी की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम मैक्रूज कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद नोटिका, फिर ग्रीन ओशियन और लास्ट में आईटीटी मजेस्टिक। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और हैवलॉक से नील आइलैंड तथा नील से पोर्ट ब्लेयर के बीच मैक्रूज कंपनी की 3 तरह की फेरी चलती हैं। नंबर 1 मैक्रूज, नंबर 2 मैक्रूज गोल्ड और नंबर 3 मैक्रूज पर्ल। तो उनमें से ये मैक्रूज पर्ल है, जो पोर्ट ब्लेयर से सुबह 8:45 पर चलकर 1.5 घंटे बाद यानी कि 10:15 पर हैवलॉक पहुंचता है। बाकी शिप की भी डिटेल देख लीजिए कि कौन सा जहाज़ कहां से किस समय चलता है और कब पहुंचता है, कौन सी क्लास का किराया कितना है, सब डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये मैंने अपने खुद हाथों से बनाई है, बहुत मेहनत लगी है भाई साहब। सुबह 6 बजे चलने वाली शिप मैक्रूज की प्रीमियम सीट का किराया सस्ता है, बाकी सबका महंगा है। दोबारा से मैक्रूज पर्ल पर आते हैं। इसमें केवल एक क्लास है, वह है ये प्रीमियम कैटेगरी की, जिसका किराया 1950 रुपये है। इसमें कुल 250 सीट है और डेक है एक, मतलब एक ही फ्लोर है। डिलक्स और रॉयल की कोई क्लास इसमें नहीं है। विंडो साइड की दोनों रो में 3 और बीच में 4-4 की सीटिंग व्यवस्था है। कुछ सीटों के बीच में जो है टेबल भी देखने को मिलेगी। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि 13 सितंबर 2024 से पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम और 30 दिसंबर 2018 से हैवलॉक को स्वराज द्वीप एवं नील का नाम बदलकर हो गया है शहीद द्वीप। इसलिए पुराने वाले नाम बोलूँगा ताकि बहुत से लोगों को है ना यही नाम ध्यान है, तो इसलिए मैं यही यूज करूँगा। वैसे इनके नाम बदल गए हैं जो मैंने अभी बताई है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की दूरी करीब 38 नॉटिकल माइल्स अर्थात 70 किलोमीटर है। समुद्र में दूरी नॉटिकल माइल से ही नापी जाती है। 1 नॉटिकल माइल होगा 1.852 किलोमीटर। अंदर बैठे हुए इसकी विंडो से समुद्र का व्यू देख सकते हैं, लेकिन ऊपर
या फिर बाहर जाने की परमिशन नहीं है, यानी ओपन डेक पर नहीं जा सकते, अंदर ही रहना होगा। सरकारी शिप में तो आप ऊपर खड़े होकर चारों तरफ समुद्र देख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट फेरी में ये अलाउड नहीं होता, केवल एक फेरी को छोड़कर, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल मैक्रूज पर्ल में सफ़र करते हैं। फेरी में चढ़ने से पहले क्रू मेंबर आपका लगेज लेकर पीछे वाले जहाज़ के हिस्से में रख देंगे, जो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही मिलेगा। सीट पर केवल आप हैंड बैग लेकर जा सकते हैं। मैक्रूज पर्ल की प्रीमियम क्लास पर बीच में खाने पीने के लिए एक कैफ़े भी बना है, जहां पर चाय, कॉफ़ी, मैगी, पोहा, सैंडविच, नूडल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं। इसलिए अगर बजट कम है तो जहाज़ पर चढ़ने से पहले होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट से जो भी आपको कुछ खाना हो वो पैक करा कर ले आए और यहाँ आराम से खा सकते हैं, जिससे कम खर्चा होगा। सामने मनोरंजन के लिए टीवी लगा है, जिस पर गाने या मूवी चलते रहती हैं। इमरजेंसी के लिए सीट के नीचे लाइफ जैकेट लगी है, और ये जो स्टाफ हैं ये बताते भी हैं कि इस जैकेट का यूज कैसे करना है। पीछे वॉशरूम बने हैं। अगर समुद्र शांत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर समुद्र में लहरें ज़्यादा बन रही हैं तो फिर कुछ लोगों को उल्टी होने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए चाहे तो पहले से ही डॉक्टर की सलाह से दी हुई कोई मेडिसिन ले सकते हैं। बात करते करते हम हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप पहुंच गए। ये हैवलॉक जेट्टी है। जेट्टी मतलब जहां पर जहाज़ रुकते हैं। यहीं से नील आइलैंड या पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस जा सकते हैं। यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, आप सीधा सामान रखकर फेरी में बैठ सकते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर नहीं होती। हैवलॉक में मैक्रूज की ऑफलाइन बुकिंग के लिए ये छोटा सा ऑफिस बना है। अगर सीट अवेलेबल हो तो यहाँ पर आकर एडवांस या फिर उसी दिन की टिकट ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट लेना सही रहता है। मैक्रूज के पास पोस्ट ऑफिस के पीछे से गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग होती है, जिसका किराया प्राइवेट फेरी के मुकाबले आधे से भी कम होता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बात कर ली। इन दोनों के अलावा हैवलॉक जेट्टी के पास नोटिका का भी एक काउंटर देखने को मिलेगा, और अगर आपको ग्रीन ओशियन का टिकट चाहिए तो वो भी यहाँ उपलब्ध है। आगे हम विस्तार से इन सब का कंपेयर करेंगे, जिससे आप सही चुनाव कर सको कि कौन सा शिप लेना है। चलिए अब मैक्रूज पर्ल के बाद सोना, बोले तो गोल्ड देखने चलते हैं। रियलिटी में तो सोना बहुत महंगा हो रखा है यार, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस सोने को तो एडजस्ट कर सकते हैं। ये है मैक्रूज कंपनी की अगली फेरी मैक्रूज गोल्ड। पिछले शिप पर्ल और इस गोल्ड में क्या अंतर है? तो सबसे पहला तो ये डिफरेंस है कि उसमें केवल एक लेवल यानी कि एक ही डेक थी, जबकि इस गोल्ड शिप में 2 डेक हैं। पैसेंजर के बैठने के लिए ये 2 मंजिला है। दूसरा अंतर यह है कि पर्ल में केवल एक ही क्लास थी, जबकि इसमें 3 क्लास हैं। मैक्रूज गोल्ड की लोअर डेक पर 262 प्रीमियम सीट है, जिनमें पर सीट का किराया 1950 है। इसके ऊपर मतलब अपर डेक में चले तो वहाँ डिलक्स क्लास में 63 की कैपेसिटी है। इस कैटेगरी में लेग स्पेस प्रीमियम के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसका टिकट 2540 रुपये है। इसी डेक पर रॉयल क्लास की भी 8 सीट है, जिनके लिए आपको देने होंगे 3500 रुपये। रॉयल में भी ज़्यादा स्पेस के साथ पुश बैक सीट मिलती है, यानी कि आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह मैक्रूज गोल्ड की तीनों क्लासों में कुल 333 333 सीट्स हैं। ये फेरी पोर्ट ब्लेयर से सुबह 8 बजे और शाम 2 बजे चलती है। एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के शिप के प्राइस और टाइम कभी भी चेंज हो सकते हैं। किराया सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। पीक सीजन 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक होता है। उस समय टिकट रेट काफ़ी बढ़े मिलेंगे। इसके बाद 1 फरवरी से 31 मार्च तक रेट हमारे लिस्ट के आसपास ही रहेंगे। फिर अप्रैल से जून और मानसून के टाइम प्राइस में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैक्रूज पर्ल और गोल्ड के बाद इस कंपनी के तीसरे शिप को देखते हैं, जिसके नाम के पीछे
कुछ नहीं लगा। ये बेचारा मैक्रूज नाम से ही है, जैसे पहला था मैक्रूज पर्ल, दूसरा मैक्रूज गोल्ड, लेकिन ये सिर्फ मैक्रूज नाम से ही है। ठीक है, भले ही इसके पीछे कुछ न लगाओ, पर प्राइस बाकी दोनों फेरी के बराबर ही हैं। अंदर सीटिंग की व्यवस्था काफ़ी हद तक मैक्रूज गोल्ड की तरह ही है। इसमें भी 2 डेक हैं। लोअर डेक पर प्रीमियम में 206 सीट्स हैं। कैफेटेरिया की भी फैसिलिटी है। दूसरी और तीसरी क्लास अपर डेक पर है, जहां डीलक्स में 64 सीट्स लगी हैं, और आखिरी क्लास जो है वो है रॉयल की, जिसमें 8 सीट हैं। अर्थात इस फेरी में कुल 280 पैसेंजरों की बैठने की क्षमता है। पोर्ट ब्लेयर से ये सुबह 6 बजे चलता है, जिसमें प्रीमियम क्लास का किराया 1250, डीलक्स का 2540 और रॉयल में 3500 रुपये खर्च करने होंगे। इसके बाद इसकी अगली टाइमिंग 11:30 बजे की है, जिसके प्राइस मैक्रूज गोल्ड के बराबर ही हैं। इस तरह हमने मैक्रूज कंपनी के तीनों फेरी के बारे में बात कर ली। अलग अलग आइलैंड के लिए ये इनके टाइम और रेट लिस्ट है। सब प्राइवेट फेरी में 50 रुपये की पैसेंजर सर्विस फ़ी यानी कि PSF अलग से ऐड होती है। आपने टिकट बुक कर लिया, लेकिन अगर किसी कारणवश प्लान कैंसिल करना पड़ जाए, ऑफिस में बॉस छुट्टी ना दे, घर से परमिशन ना मिले, या मतलब किसी भी रीज़न से टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं, तो कितना रुपए कटेगा उसको देख लेते हैं। तो डिपार्चर से 48 घंटे पहले तक अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो 100 रुपये प्लस टैक्स का चार्ज कटकर बाकी रुपए मिल जाएंगे। और अगर 24 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो 50% प्लस एप्लीकेबल टैक्स लगेगा। और अगर 24 घंटे से भी कम समय बचा है तो भैया फिर गई भैंस पानी में, कोई रुपया पैसा नहीं मिलेगा। अगली कंपनी के जहाज की ओर बढ़ने से पहले मैक्रूज फेरी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो ये लग्जरी कैटेगरी का शिप है। देखने में अच्छा है। इसकी शुरुआती क्लास प्रीमियम भी काफ़ी कंफर्टेबल है। विंडो के ग्लास साफ़ सुथरे हैं, जिससे बाहर का व्यू सही मिल जाता है। खाने पीने की भी फैसिलिटी है, समय भी कम लगता है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक केवल 1.5 घंटा ये पहुंचा देता है, जबकि हैवलॉक टू नील और नील टू पोर्ट ब्लेयर के लिए सिर्फ 1 घंटा लेगा। अब मैक्रूज की कमियों पर नज़र डाल लेते हैं। इसकी प्रीमियम क्लास तो फिर भी काफ़ी किफ़ायती है, पर डिलक्स और रॉयल क्लास का किराया अन्य शिप के मुकाबले ज़्यादा है। ओपन डेक नहीं मिलता, यानी आप शिप के ऊपर या फिर बाहर जाकर खुला समुद्र नहीं देख सकते। वो तो खैर प्राइवेट के एक शिप को छोड़कर किसी भी जहाज़ में नहीं मिलता। अगली समस्या यह है कि मैक्रूज में केवल 1 साल तक के बच्चे का टिकट फ्री है, जबकि अन्य फेरी में 2 साल तक की छूट है। इन सब की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है वो लास्ट में देखेंगे। चलिए अब दूसरी कंपनी के जहाज को देखते हैं। वो है ये नोटिका। मैक्रूज के शिप वाइट कलर के हैं, जबकि नोटिका के येलो कलर के ज़्यादा हैं। ये भी लग्जरी कैटेगरी की फेरी है, जो 2 तरह की है। एक है सिंपल नोटिका नाम से, और दूसरी है नोटिका प्रो, जो दिसंबर 2025 से ही शुरू हुई है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहली फेरी सुबह 6:15 पर चलती है, जिसमें लग्जरी क्लास का टिकट 1250 और रॉयल का 1500 रुपये है। ये सुबह जल्दी चलती है, इसलिए किराया कम है। जबकि अगली फेरी, इसी नाम से जो अगली फेरी है ना, जो 11 बजे चलेगी, उसका किराया 1900 रुपये और 2100 रुपये है। इसके अलावा जो प्रो वर्जन है वो सुबह 7:30 बजे रवाना होती है। नोटिका प्रो में 3 क्लास हैं। लग्जरी का टिकट प्राइस 1900 और रॉयल का 2100 रुपये है। इसके अलावा जो एडिशनल बिजनेस क्लास रखी गई है ना, उसमें देने होंगे आपको 3400 रुपये। नॉर्मल वर्जन में बिजनेस क्लास नहीं है, लेकिन प्रो में है। इसके बाद दूसरा शिप 12:30 बजे चलता है। उसका किराया 7:30 वाली फेरी के मुकाबले 100 रुपये कम है। इस लिस्ट में पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो रोककर आराम से देख लीजिए कि नोटिका कहाँ से कहाँ तक चलता है और किराया कितना है। नोटिका में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक 1.5 घंटा, हैवलॉक से नील आइलैंड 45 मिनट और नील से पोर्ट ब्लेयर तक 1 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। दूरी की बात करें तो हैवलॉक से नील आइलैंड करीब
20 किलोमीटर और नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर लगभग 37 किलोमीटर है। इस जहाज़ की स्पीड करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब देखते हैं कि नोटिका अंदर से कैसा दिखता है। नॉर्मल वाली नोटिका में 2 डेक हैं। लोअर डेक में लग्जरी की 196 सीट है, जिसमें बैठने की अगर हम सीटिंग व्यवस्था देखें तो दोनों तरफ 3-3 और बीच में 6 सीटिंग है। नोटिका में लग्जरी सबसे शुरुआत वाली क्लास है, जैसे मैक्रूज की प्रीमियम क्लास है ना, ये भी काफ़ी हद तक कुछ वैसे ही मान लीजिए। किराया भी लगभग एक जैसा ही है। अच्छी सीट है, बढ़िया। खाने पीने के लिए कैफेटेरिया की सुविधा है। सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलते हैं। अपर डेक पर रॉयल क्लास की ये 92 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें विंडो साइड वाली रो में 2-2 और बीच में 6 सीट्स लगी हैं। लग्जरी सीट की तुलना में इसका किराया 200 रुपये एक्स्ट्रा है, लेकिन आराम भी काफ़ी है, मतलब आरामदायक है। मैक्रूज से कंपेयर करें तो इस कैटेगरी में नोटिका का टिकट सस्ता है। अब नोटिका प्रो को देखते हैं। नोटिका प्रो में जैसे कि पहले बताया कि 3 क्लास हैं, जिसकी लोअर डेक में लग्जरी में 250 कैपेसिटी है। यहीं पर कैफ़े भी है। अगर हम अपर डेक पर चलें, मतलब ऊपर की ओर, तो वहाँ पर रॉयल की ये 98 सीट्स हैं। जैसे नॉर्मल नोटिका में प्राइस है, वैसा ही प्रो वर्जन में इन दोनों क्लास के रेट हैं। नोटिका प्रो में एक और क्लास ऐड की गई है, वो है बिजनेस क्लास, जो अपर डेक पर है। इसमें 8 सीट हैं। किराया 3100 से 3400 रुपये है। जैसे मैक्रूज की रॉयल क्लास है ना, वैसा ही नोटिका की बिजनेस मान सकते हैं। कन्फर्म तौर पर तो नहीं कह सकता, पर शायद पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाते समय फेरी की राइट साइड वाली सीट से समुद्र का व्यू मिलेगा, जबकि लेफ्ट की ओर कुछ आइलैंड दिखेंगे। पहले नोटिकल लाइट भी चलती थी, लेकिन अब वो नहीं दिखाई देती। कैंसिलेशन चार्ज की बात करें तो नोटिका और जो हम अभी आगे बात करेंगे प्राइवेट फेरी के बारे में, उनमें अगर डिपार्चर से 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो 250 रुपये पर पर्सन, और 24 से 48 घंटे के बीच कैंसिल होता है तो टिकट प्राइस का 50% कटेगा। 24 घंटे से कम समय बचा है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मौसम, टेक्निकल फॉल्ट या फिर अनफोर्सीन रीजन से कैंसिल होती है तब पूरा रिफंड मिलेगा। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, मतलब अच्छाई और बुराई के बारे में, तो नोटिका में एक फ़ायदा यह है कि ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड भी अच्छी है, सीट भी आरामदायक है, लेग स्पेस ठीक ठाक है। और अगर नुकसान की बात करें तो वही कि ओपन डेक नहीं मिलता। आप बाहर या फिर ऊपर जाकर समुद्र नहीं देख सकते, तो अंदर बैठे बैठे ही बाहर का नज़ारा देखना होगा। देखिए, मैक्रूज और नोटिका में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। दोनों लगभग लगभग सेम से ही मान सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको चुन लीजिए। अब हम तीसरी कंपनी की फेरी की ओर चलते हैं, जो है ग्रीन ओशियन 1 और 2। जी हाँ, ग्रीन ओशियन के 2 वेरिएंट चलते हैं। पहले हम ग्रीन ओशियन 1 की बात करते हैं। अन्य प्राइवेट कंपनी के मुकाबले इसका किराया काफ़ी कम है। पहली फेरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक सुबह 6:30 बजे चलती है, जिसमें लोअर डेक पर इकोनॉमी क्लास का चार्ज 1350 रुपये है, जबकि शाम वाली जो 1:15 पर चलती है उसका किराया 950 रुपये है। इकोनॉमी की 158 सीट्स हैं। इकोनॉमी क्लास में एक समस्या ये है कि इसमें विंडो नहीं मिलती, अर्थात ये क्लास बंद रहती है। बंद मतलब आपको बाहर का व्यू देखने का कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर नहीं देख सकते। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, वो आगे बताएंगे।
अब हम सीढ़ी चढ़कर मिडिल डेक पर चलते हैं। ऊपर जाते समय इस फेरी की सबसे बड़ी खासियत दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ एक गैलरी में आकर बाहर का व्यू देख सकते हैं, लेकिन अभी इसके फीचर खत्म नहीं हुए हैं। आगे देखते जाइए क्या क्या मिलेगा। अगर खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई हो और आराम करना चाहते हैं तो यही मिडिल डेक पर ये प्रीमियम या फिर लग्जरी क्लास है, जिसमें 100 सीट्स हैं। इन सीटों का चार्ज सुबह वाली फेरी में जो है 1700 और शाम वाली में 1200 रुपये है। यहाँ विंडो से भी बाहर का नज़ारा दिखता है। अब इसकी अपर डेक पर चलते हैं, यानी कि ऊपरी मंजिल पर, जहां असली एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ ओपन डेक है। कोई सी भी साइड खड़े होकर या फिर बैठकर खुले हुए समुद्र को देख सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखें। ऐसा नहीं कि रेलिंग पर चढ़कर हल्ला करो कि आहा हमें जो है ओपन डेक का एक्सेस मिल गया, सब कुछ दिख रहा है। तो भाई साहब हल्ला मत करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर यहाँ पर छूट दी गई है तो उसका सही इस्तेमाल करो, गलत नहीं। वैसे तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं। नीचे ऊपर आगे पीछे और दूर तक का व्यू मिलता है। शिप को पानी काटते हुए और आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। पहले ओपन डेक पर बनी रॉयल क्लास को देख लेते हैं। यहाँ रॉयल की 48 सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। किराया 1900 रुपये है, जबकि शाम वाली 1:15 वाली फेरी से आते हैं तो इसी क्लास के 1500 रुपये देने होंगे। इस पूरे शिप में सीटों पर बैठे हुए लोग कम ही दिखाई देंगे, ज़्यादातर बाहर ही मिलते हैं। इसलिए एक ट्रिक बता दूं कि अगर आपका बजट कम है तो नीचे इकोनॉमी का सस्ता टिकट लो और फिर बाद में ओपन डेक पर आ जाओ और आराम से यहाँ पर समुद्र का व्यू देखो। ग्रीन ओशियन वाले कहेंगे कि यार तू तो हमारा नुकसान कर रहा है। अरे भाई साहब, मैं नुकसान नहीं कर रहा किसी का। जिनका बजट कम है उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। और वैसे क्लास कोई भी हो, ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर ओपन डेक पर ही मिलते हैं, घूमते फिरते या फिर डांस करते हुए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो किसी को ना पता हो। बहुत से लोग हो सकता है कि इस तरह का कुछ करते भी हों। ऊपर जो है आप शिप शुरू होने के 15 से 20 मिनट के बाद पहुँच सकते हैं, या फिर जो भी इनका 2-4 मिनट ऊपर नीचे टाइम हो उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। ग्रीन ओशियन 1 में ओपन डेक पर कुछ देर बाद म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जहाँ काफ़ी लोग डांस करते हैं। बताओ, इतनी सारी सुविधा मिल रही है यार, और क्या चाहिए। प्राइवेट शिप का टिकट कई दिन पहले बुक करा लेना चाहिए, वरना बाद में सीट फुल हो जाती है। ओपन डेक पर ग्रीन कैफेटेरिया है, जहाँ हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं। अब इसके प्रोज, मतलब इसमें क्या फ़ायदे हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले बताया कि इसका टिकट बाकी की तुलना में सस्ता है, ओपन डेक मिलता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग शिप के सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर भी चले जाते हैं। वहाँ से समुद्र का 360 व्यू मिलता है। लेकिन टॉप पर जाने से पहले स्टाफ से पूछ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी डेक पर व्हील हाउस भी है, जहाँ से कैप्टन शिप को चलाते हैं। मित्रों, फिर एक बात का ध्यान रखें कि पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड और नील से हैवलॉक के लिए डायरेक्ट कोई फेरी नहीं चलती। आमतौर पर लोग पहले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाते हैं, फिर हैवलॉक से नील आइलैंड होते हुए लास्ट में पोर्ट ब्लेयर पर आ जाते हैं। ये आम रूट है।
अमरूद नहीं, आम रूट, यानी कि कॉमन रास्ता। सरकारी फेरी में आप कहीं से भी कोई सा भी आइलैंड पर पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में रूट फिक्स है। अब इसके कॉन्स को देखते हैं, मतलब इसमें क्या कमियां हैं ग्रीन ओशियन 1 में। तो पहला तो ये कि इसकी स्पीड कम है, जिससे ये पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचने में 2 घंटे 15 मिनट ले लेता है, और फिर हैवलॉक से नील आइलैंड 1 घंटा 15 मिनट, और लास्ट में नील से पोर्ट ब्लेयर के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है ये वाली फेरी। यानी कि मैक्रूज और नोटिका के मुकाबले इसमें करीब 45 मिनट ज़्यादा लगती हैं। दूसरी समस्या इसकी इकोनॉमी क्लास को कह सकते हैं, जिसमें विंडो नहीं है। जिनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है तो उनको कुछ सफोकेशन भी हो सकता है, और शायद ना भी हो, वो उनकी जो हेल्थ पर डिपेंड करेगा। तो ये इकोनॉमी क्लास में एक समस्या हो सकती है। इसकी इकोनॉमी क्लास अन्य शिप के मुकाबले थोड़ी कम लग्जरी फील हो सकती है, लेकिन किराया भी तो सस्ता है ना। तो चले ग्रीन ओशियन 1 के बाद अब ग्रीन ओशियन 2 को भी देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि पहले बताया कि इस कंपनी की 2 फेरी चलती हैं। यह है ग्रीन ओशियन 2। फोटो के हिसाब से ग्रीन ओशियन 2 में लोअर डेक पर ए से आर तक 126 और अपर डेक पर एस से एक्स तक 36 सीट हैं। दोनों को मिला दें तो प्रीमियम की 162 सीट्स हुई। प्रीमियम क्लास का किराया 1350 रुपये है। अपर डेक पर रॉयल की ये 28 सीट्स हैं, जिनका चार्ज 1700 रुपये है। बाकी अन्य क्लास का किराया भी देख लीजिए। लाभ और हानि देखें तो ग्रीन ओशियन 2 से जर्नी का फ़ायदा यह है कि किराया सस्ता है, और ग्रीन ओशियन 1 के मुकाबले ये 15 मिनट पहले छोड़ देती है। और नुकसान ये कि इसमें ओपन डेक नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, और शायद मार्च के बाद से कुछ महीनों तक ये बंद भी रहती है। चलिए अब लास्ट फेरी की बात करते हैं। उसके बाद इन सब की ऑनलाइन बुकिंग देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, हम ऑनलाइन टिकट कैसे ले सकते हैं। हमारी आखिरी फेरी है इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, यानी कि ITT मैजेस्टिक। आगे बढ़ने से पहले बाहर से इस फेरी को देख लेते हैं। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ये फेरी दिन में एक बार चलती है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के बीच पहली शिप सुबह 8:30 बजे चलकर 1.5 घंटे बाद यानी कि 10 बजे हैवलॉक पहुंचती है, जिसमें 2 क्लास हैं। सिल्वर का किराया 1800 रुपये है। इस कैटेगरी में 176 सीट्स हैं। और अगली क्लास मैजेस्टिक की है, जिसके लिए 2000 रुपये देने होंगे। इसमें 24 सीट्स हैं। इसकी हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर जाने वाली फेरी नील आइलैंड होते हुए जाती है, जिस कारण इसमें 2 घंटे 35 मिनट लगते हैं। जबकि हैवलॉक से नील आइलैंड में ये 1 घंटा, और नील से पोर्ट ब्लेयर के बीच मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। इस फेरी में शायद खाने पीने की सुविधा नहीं है। मित्रों, एक बात मैं पीछे बताना भूल गया कि शिप पर जाते समय आप ऐसी कोई भी वस्तु नहीं लेकर जा सकते जो किसी को नुकसान पहुंचाए, जैसे हथियार हो गया, चाकू, छुरी या नुकीली चीज़ें। उसके अलावा धूम्रपान से संबंधित कोई वस्तु, गुटखा और जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, सिगरेट वगैरह। और हाँ, दारू भी नहीं ले जा सकते, ध्यान रखिए।
चलिए दोस्तों, अब इन सभी कंपनियों की ऑनलाइन बुकिंग को देखते हैं, जैसे कि मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन 1 एंड 2 और ITT मजेस्टिक। इन सब की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें, तो ये जानने के लिए पहले हमें गूगल पर जाना होगा। तो दोस्तों, प्राइवेट फेरी में सबसे पहले हम ऑनलाइन बुकिंग देखेंगे मैक्रूज की, कि इसका ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करें। तो इसके लिए गूगल पर हमें लिखना होगा macruz.com। एंटर करेंगे तो मैक्रूज की वेबसाइट जो है खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए फ्रॉम और टू, मतलब जहाँ से आप जाना चाहते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर से और स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक के लिए, यहाँ पर आप अपने हिसाब की डेट चुनिए। जैसे हमें मान लीजिए 12 या 10 फरवरी को जाना है। ठीक है, ट्रैवलर की संख्या 1 2 3 और 1 साल से अगर बच्चे की उम्र कम है तो यहाँ पर उसका टिकट फ्री लगेगा, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर उसका टिकट पूरा लगेगा। तो सर्च करेंगे, यहाँ पर फेरी की डिटेल खुलकर आ जाएंगी कि कौन सी फेरी किस समय चल रही है। देखिए ये सुबह 6 वाली जो फेरी है ना, ये है मैक्रूज़। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैक्रूज़ की 3 कैटेगरी चलती हैं, और ये 8 वाली है मैक्रूज़ गोल्ड के नाम से, और तीसरी जो है 8:45 की, ये है मैक्रूज़ पर्ल। तो इस तरह से ये हमारी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के बीच कुछ फेरी, उनका टाइमिंग और किराया लिखा हुआ है। इनकी क्लास के हिसाब से अगर हम चार्ज देखें तो प्रीमियम का 1250, डिलक्स का 2540 और रॉयल का 3500 रुपये है। 1.5 घंटे में ये हैवलॉक पहुंचा देगी। और मान लीजिए हमें प्रीमियम का बुक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऊपर है बुक नाउ। इसके बाद हमारी अगली विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको डालनी है कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल और नीचे पैसेंजर डिटेल। तो हमने यहाँ पर डिटेल ऐसी भर दी, कुछ भी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बुकिंग कैसी होती है। लास्ट में हम आपको इसका टिकट भी दिखा देंगे कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद कैसा टिकट बनकर आता है। और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आई हैव रीड एंड एग्री वाले पर, और देखिए चूज़ सीट, इस पर जाएंगे। मैक्रूज में ये फैसिलिटी अभी दी गई है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई सी भी सीट चुन सकते हैं। पहले क्या होता था, 48 घंटे पहले आपके मैसेज या ईमेल पर एक लिंक आता था, उस पर क्लिक करना होता था आपको, और वहाँ से सीट सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि अगर आप चूक गए, नेटवर्क नहीं आया मोबाइल में, मैसेज नहीं आया या ईमेल नहीं देखी, तो फिर सीट कैसे मिलेगी। तो आपको ऐसे ही कोई भी सीट दे दी जाती थी। लेकिन अब अच्छी सुविधा यह है कि मैक्रूज के हर फेरी में, गोल्ड हो, पर्ल हो या फिर जो भी हो, आप अपने हिसाब से सीट चुन सकते हैं। ये विंडो साइड की है दोनों तरफ की, और ये बीच की है। मान लीजिए हमें ये वाली सीट लेनी है, फिर करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक। इसके बाद हमारा ये वाला पेज खुलकर आया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर ईमेल आईडी के बाद कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा जो है पेमेंट का ऑप्शन है कि अगर आप UPI से करना चाहते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग या वॉलेट। अगर UPI से चुनने की इच्छा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और शो QR कोड पर जाएंगे। आप जो भी यूज करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे या अन्य कोई UPI, उससे यहाँ पर ये वाला कोड स्कैन कर लीजिए तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मैक्रूज की बुकिंग हो गई। ये आप टिकट देख लीजिए कि बुकिंग के बाद ऐसा कुछ आपके सामने टिकट आता है, जहाँ ऊपर डिटेल लिखी होगी और नीचे नियम और शर्तें होंगी। उनको आपको भी एक बार पढ़ लेना है ताकि बोर्डिंग के टाइम कोई दिक्कत ना हो। मैक्रूज के बाद अगली फेरी को देखते हैं, वो है नोटिका। इसके लिए गूगल पर लिखेंगे go.nautica.com। एंटर करने के बाद हमारे सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो नोटिका की कुछ इस तरह से ये पूरी वेबसाइट है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम, उसमें हमने मैक्रूज में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक गए थे, इसमें देख लेते हैं ऐसे ही हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए डेट जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद यहाँ ट्रैवलर की संख्या, और फिर कर देंगे हम बुक फेरी पर क्लिक। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि नोटिका की जो है 2 तरह की फेरी चलती हैं। एक नोटिका नॉर्मल, मतलब नोटिका नाम से, और दूसरी चलती है नोटिका प्रो। जो भी आपकी टाइमिंग सही लगे और चार्ज उसके हिसाब से देख लीजिए।
मान लो हमें बुक करनी है ये नोटिका वाली सुबह जो 8:15 पर चलती है। इसमें लग्जरी का किराया 1700 और रॉयल का 1900 है। लग्जरी रॉयल 2 क्लास है और प्रो में 1 क्लास एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, वो है बिजनेस की। इसका किराया 3200 रुपये है। हमें 8:15 वाली फेरी चाहिए तो बुक नाउ पर जाएंगे और जैसे मैक्रूज में थी सीट चुनने की सुविधा, ऐसे ही नोटिका में है। नोटिका में तो खैर काफ़ी पहले से है, मैक्रूज में तो अभी ये नई सुविधा शुरू हुई है। ये देखिए ग्रे कलर में, ये मतलब तो हल्के ब्लैक कलर में जो है वो सीट पहले से बुक हो चुकी हैं और वाइट वाली को हम बुक कर सकते हैं। ये लोअर डेक में है लग्जरी सीट और उसके बाद अपर डेक में मिलेगी आपको रॉयल की। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये शिप का अगला हिस्सा है और ये नीचे वाला पीछा हिस्सा। अगर हम रॉयल की सीट बुक करते हैं जैसे कि 11A, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गई और उसके बाद जाएंगे कंटिन्यू पर। आपको जीएसटी नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर और यहाँ पर पैसेंजर नेम, जेंडर, एज, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, वैसे अपनी आधार नंबर या कोई भी डाल सकते हैं, या शायद बिना डाले भी काम चल जाए। तो यहाँ पर ईमेल हमने वैसे ही लिख ली कुछ भी, और मोबाइल नंबर भी कुछ भी डाल देते हैं ऐसे ही। इसके बाद करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। कंटिन्यू के बाद ये हमारे सामने विंडो खुलकर आएगी पेमेंट की। 1950 रुपये हमें पे करने हैं। PSF चार्ज हर फेरी में 50 रुपये अलग से ऐड होगा। तो पेमेंट के 2 ऑप्शन है, एक तो ये पहला वाला और दूसरा है रेजर पे वाला। कोई सा भी जो आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। रेजर वाला करना तो इस पर जाएंगे, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी और कंटिन्यू। फिर से वही वाले ऑप्शन है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फ़ोन पे या पेटीएम से QR कोड स्कैन कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, या फिर कार्ड है तो यहाँ पर जाइए, और नेट बैंकिंग का भी है। तो मैक्रूज और नोटिका के बाद अगली फेरी का नंबर हमारा आता है, वो है ग्रीन ओशियन 1 और 2, दोनों उसी वेबसाइट से बुक हो जाएगी। इसके लिए चाहे तो हम गूगल पर ऐसे ही सिंपल लिख देंगे ग्रीन ओशियन फेरी, या फिर वेबसाइट जो आगे बताएंगे वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ग्रीन ओशियन पोर्टल हमारा ये है, इसकी वेबसाइट है tickets.greenoceanseaways.com। इसको भी जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छा दिखे। देखिए मैं ये दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले जो रिकॉर्ड की थी उसमें जूम नहीं किया था, मतलब बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, इसलिए ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। फ्रॉम मैक्रूज में पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक देखा था, नोटिका में हैवलॉक टू नील, इसमें देखते हैं नील टू पोर्ट ब्लेयर। डेट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कितने यात्री कर रहे हैं आप, और 2 साल से कम बच्चा है तो उसका टिकट फ्री लगेगा। सर्च पर जाएंगे तो ग्रीन ओशियन 1 और 2 यहाँ पर दोनों डिटेल हमारे सामने खुलकर आ गई हैं। अगर हमें 1 की बुक करनी है तो देखिए इसमें प्रीमियम का किराया 1700 और रॉयल का 1900 रुपये है। इसी तरह ग्रीन ओशियन 2 में भी प्रीमियम का 1500 और रॉयल का लगेगा 1900 रुपये। जो भी आपको चाहिए, जैसे अगर हम ग्रीन ओशियन 1 की करते हैं प्रीमियम वाली सीट, या मान लीजिए रॉयल करते हैं, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे सीट का चार्ट खुलकर आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सीट है। ये साइड वाली विंडो की हैं दोनों तरफ। तो अपर डेक में हमें रॉयल की मिलेगी 48 सीट्स, इनमें से कोई सी भी आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि हमें 43 लेनी है तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद करेंगे प्रोसेस टू बुक, ओके। आपको फिर से डिटेल डालनी है। वैसा मोबाइल नंबर ये देख के लगाने मत लग जाना, मैं ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये वैसे ही नंबर है और मेल भी कुछ इसी तरह से है, सिर्फ दिखाने के लिए कि बुकिंग कैसे होती है। 1900 रुपये चार्ज है और ये 50 रुपये हर फेरी में लगता है। इसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा बुक पर क्लिक करने के बाद, और ये तो हम 2 फेरी की बुकिंग में बताते आए हैं कि यहाँ पर क्या करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो भी आपके पास हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। अब हम अपनी लास्ट फेरी की ओर चलते हैं, वो है ITT मैजेस्टिक की। तो उसके लिए लिखेंगे ITTmajestic.com। ये कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट है। खुलने तो दो पहले। हाँ जी भाई साहब, ये जो है खुल रही है वेबसाइट। यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन बुकिंग। ये ITT मैजेस्टिक फेरी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पेज खुल चुका है। यहाँ पर फ्रॉम हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के लिए यहाँ पर टोटल पैसेंजर की संख्या आएगी
इसके बाद जो है नीचे सीट का चार्ज खुलेगा कि कौन सी क्लास का कितना किराया है। जैसे यहाँ पर सिल्वर में लगेगा 1800 रुपये और मैजेस्टी में 2000 रुपये। ये लेनी है मैजेस्टी की, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे। फिर से जैसे बाकी फेरी में बुकिंग करते आए हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमें। ये सब डिटेल भरने के बाद ये जो बॉक्स बना है ना, इस पर चेक करेंगे और नीचे जाना है सबमिट पर। यहाँ है प्लीज़ क्लिक हेयर टू चूज़ सीट, तो सीट चुनने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से ITT मैजेस्टिक की सीट अरेंजमेंट है। जो भी आपको सीट चाहिए वो चुन लीजिए। ये सिप का अगला भाग है और ये पिछला ब्लैक कलर में वो भर चुकी है, वाइट कलर में खाली है। तो अगर ये सीट लेना है हमें, सीट नंबर 10D, इस पर सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर जाएंगे। आपको यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा होगा आगे पेमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर जाना है हमें पे पर, जो लेफ़्ट साइड में लिखा है। और फिर कार्ड एंड नेट बैंकिंग, दो ऑप्शन हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। नेट बैंकिंग के लिए चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपकी बैंक है यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी ITT मैजेस्टिक की बुकिंग हो जाएगी। तो मित्रों, कुछ इस तरह से हमने मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन 1 एंड 2 और ITT मैजेस्टिक, इन सब 4 प्राइवेट फेरी की बुकिंग के बारे में जान लिया कि इनकी बुकिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, सब डिटेल हमने पता कर ली। आपको जो भी अच्छी लगे अपने टाइम और बजट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेना। और हाँ, आने से पहले इनकी वेबसाइट पर एक बार किराया तथा टाइमिंग के बारे में भी अपडेट ज़रूर चेक कर लेना। क्या पता जब आप आए तो इनके नियम शर्तों में या फिर किराया टाइमिंग में कुछ बदलाव हो जाए। दोस्तों, ये जो हमने अभी ऑनलाइन बुकिंग देखी है ना, ये इन प्राइवेट फेरी की खुद की यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग है। इनके अलावा अगर आप गूगल पर लिखोगे अंडमान फेरी, तो वहाँ पर भी कुछ थर्ड पार्टी की वेबसाइट से आप इन फेरीज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन देख लेना कि वो जेन्युइन भी है या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो फिर से यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। मित्रों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वीडियो में सही और सटीक जानकारी दे पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ छूट गया हो, कुछ गलती हो गई हो, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।